नमस्कार दोस्तों। तो आज बात प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी की वजह से, भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को लिखी एक चिट्ठी की वजह से देश के एक नामचीन कार्टूनिस्ट को उनके संस्थान ने सस्पेंड कर दिया। ये लोग की मंशा जो है वो किस तरीके से न केवल सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ है, ये वाकई ही देश के खिलाफ है और इनका अपना एजेंडा सर्वोपरि है। इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इस मामले में भी भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो जाएंगे, 2-4 और वकील पेश हो जाएंगे, साबित करने के लिए कि इनका कार्टून कितना बड़ा गुनाह था और कैसे भारतीय कानूनों का न सिर्फ उल्लंघन था बल्कि देश का के खिलाफ था। क्योंकि देश मतलब आज की तारीख में मोदी जी होता है। और ये सब मैं बोलता हूं तो मैं जोखिम मोल लेता हूं, मैं जानता हूं किसके जोखिम। तो सुना दोस्तों, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सीधा वन वे में डाल दिया कि मोदी जी के पास और कोई देश में काम नहीं है। ये कार्टूनिस्ट साहब के ऊपर उनका पूरा था, इन मंजुल कार्टूनिस्ट के ऊपर ही उनका पूरा ध्यान था। उन्होंने डायरेक्ट, जबकि अगर आप इनका पूरा वीडियो देखेंगे ज्ञान, तो इशारों को समझा है, इशारों को समझ लिया है गवर्नमेंट के इशारों को। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके कार्टून के ऊपर ट्विटर को कुछ संदेश या कुछ एक्शन लेने के लिए बात कही गई थी या कही जा रही है इनके द्वारा कि ट्विटर को आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और इस इशारे को समझ के न्यूज 18 में शायद ये वर्क कर रहे हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। तो ये इन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे ये कार्टून बनाते थे, इस वजह से इनके ऊपर एक्शन हुआ है। ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये इस तरह से ये सरकार को बदनाम करते थे, सरकार के ऊपर अटैक करते थे। लेकिन वहीं ये देखिए एक कार्टून, इसमें किस तरीके से लोगों को गुमराह, मजाक और मतलब आप समझ सकते हैं कि जो तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आज देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से वैक्सीन से लोग डरते भागते नजर आ रहे हैं। अभी भी वो वाली बात नहीं है, बहुत जगह वैक्सीन बर्बाद हो रही है। चाहे बेशक एक गैंग या एक तरफा एक विरोध हो रहा हो कि वैक्सीन कहाँ है, लेकिन अभी भी वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज होने के बाद भी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या अभी भी डर है लोगों को। तो ये देखिए, इन्होंने उस पक्ष को दिखाने के लिए कि जी इस वजह से तो एक्शन लिया गया, लेकिन इस पक्ष को ये नहीं दिखाएंगे कि ये किस तरह से देश हित में है। आप इस कार्टून को देखिए और समझिए। इस कार्टून में साफ बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए किस तरह मजाक बनाया जा रहा है इसके अंदर। या आप इसको आधार पुनः वाला, जैसे बाहर चला गया था वो बताते हैं, तो उसके आने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से कार्टून से ये मैसेज देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। इसमें देखिए किस तरीके से मजाक बनाया है कितने सीरियस मैटर को, जो कि वैक्सीन आज मोटिवेट करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मैंने वैक्सीन के लिए वोट नहीं दिया है, कार्टून भागते हुए दिखा रहा है वगैरह, भाई सिंपल वाटर है ये, मतलब इस तरीके की चीज से ये जागरूक करने की बजाय लोगों को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। एक्शन इस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है। इन्होंने क्या आगे किया, इन्होंने आगे किया ये कि मोदी का मजाक बनाया, मोदी का कार्टून बनाया कि इतने दिन तक मोदी जी गायब रहे। सेकंड वेव थी जब वो छुपे हुए थे, सेकंड वेव थी जब ऊपर जा रहा था ग्राफ और तो छुपे हुए थे, गायब थे, और फिर जब सेकंड वेव नीचे आने लगा तो भी वो गायब थे, और सेकंड वेव जब चला गया तो अपने अपने हिसाब से किसी बात को समझना देखना तो है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल और ये बताने की कोशिश करना कि जी किसी ने उनसे कहा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दीजिए, केस क्यों नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं कोई रेहड़ी पटरी वाले को अगर वो फेंक देता है और उससे कोई पूछे कि भैया तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे तो उसकी क्या औकात है। ये गुमराह की जो पाठशाला है ये बहुत बखूबी तरीके से चलाते हैं। बंगाल में भी कार्टूनिस्ट के साथ हुआ था, एक ने वो किया था, उन्होंने किया था। तो आप तो सेंटर हैं, आपको तो रक्षा करनी चाहिए। तुम लोग रायता पिलाते रहो, गंद पिलाते रहो, रक्षा करते रहेंगे वो गवर्नमेंट, मोदी जी, इनका ये काम रह गया है, उनके पास और तो कोई काम है नहीं। तो ऐसी ऐसी दलीलें हैं इन लोगों की, नेतागिरी, ये पॉलिटिक्स है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को, जिन लोगों को 70 साल लग गए गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब चीज को बढ़ाने में, फलने फुलाने में, वो आज पूछते हैं मोदी जी से कि कितने दिन और लगेंगे इसको हटाने में। नेता वगैरह कितना सीरियसली देश की जनता के लिए फाइट करते हैं, कितना शिद्दत से काम करते हैं, ये हमने देखा है। अब देखिए पंजाब के अकाली दल पार्टी ने किस तरीके से
गठबंधन किया है बसपा के साथ, कितना देश हित के लिए सोचते हैं, कितना बड़ा स्टेप उठाया है, कितना टाइम लग गया है इनको, बताते हैं काफी सालों के बाद ये चीज अचीव हुई। तो काम के तरीके से होता है। तो इतनी सी बात दोस्तों, जो इन बड़े कार्टूनिस्ट के पक्ष में इन लोगों की दलीलें आई, सब चीजें आई, उसको दिखाने की मैंने कोशिश की कि चीजें आप एक नजर से मत देखिए, आप न्यूट्रल होकर चीजों को समझिए। ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा आपको समझ में आएगा कि किसी तरीके से किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। आपको अगर आज़ादी है तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए आप कुछ भी करेंगे, ये आज़ादी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठे बैठे अजम्पशन लगाना, अनुमान लगाना, विचार बनाना, ये कर दिया तो वो कर दिया, इशारे को समझ लिया तो वहां निकाल दिया तो ये कर दिया, ये इस तरीके की बातों को अगर बैठ के प्रोपेगेंडा फैलाना और अफवाह फैलाने से किसी तरीके से देश का भला तो होने से रहा, इन लोगों का अपना भला, क्योंकि इनको पता है कि जिक्र होगा, फिक्र होगा, प्रोपेगेंडा होगा, बात चलेगी, दैट्स इट, इनका मकसद पूरा। तो ये अपने मकसद के लिए जिस तरीके से लोग गुमराह करते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो इतनी सी बात दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आप जाना तो माना चैनल सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और जाना तो माना.in पे किसी भी शॉपिंग के लिए आप जरूर जाएं। आपको सभी के टॉप ऑनलाइन स्टोर के कूपन, डील, ऑफर मिलेंगे, आप सेव कर सकते हैं हर शॉपिंग के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक भी देख सकते हैं, जाना तो माना.in। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।